हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आई हूँ जिसमें झारखंड सीजीएल पेपर 1 हिंदी व्याकरण करवाने जा रही हूँ। आज की क्लास में मैं हिंदी व्याकरण से चैप्टर 1 ध्वनि एवं वर्ण, चैप्टर 2 शब्द रचना एवं शब्द के भेद, चैप्टर 3 उपसर्ग एवं प्रत्यय करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं और आप मिलकर हिंदी व्याकरण करते हैं। हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर हो जाएगा ध्वनि एवं वर्ण। इसमें देखेंगे व्याकरण किसी भाषा का व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें उस भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। जो व्यक्ति किसी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों एवं व्याकरण के नियमों से परिचित नहीं रहता, वह ना तो शुद्ध लिख सकता है और ना शुद्ध बोल सकता है। और जो शुद्ध लिखना बोलना नहीं जानता, सभ्य समाज में उसका आदर नहीं होता है। व्याकरण के विभाग। भाषा के 3 खंड हैं, अक्षर, शब्द और वाक्य। भाषा के कितने खंड हो जाएंगे? तो 3 खंड है, जिसमें पहला अक्षर, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य हो जाएगा। इन तीनों को अलग अलग करने के लिए व्याकरण के भी 3 खंड हैं। तो चलिए व्याकरण के 3 खंड हैं जो देखते हैं। व्याकरण के 3 खंड में पहला हो जाएगा वर्ण या अक्षर विचार। व्याकरण के इस विभाग में अक्षर के आकार, उच्चारण और मिलने से की रीति बतलाई जाती है। दूसरा में है शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के भेद, रूपांतर और उनके वाक्य बनने के नियम बतलाए जाते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों का परस्पर संबंध और उनके वाक्य बनने के नियम बतलाए जाते हैं। आगे ध्वनि देखेंगे। ध्वनि उसे कहते हैं जो कानों से सुनाई देती है। अ, आ, ई अथवा क, ख, ग, घ आदि को जब हम मुंह से उच्चारित किया जाता है और कानों से सुना जाता है तो इन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। वर्ण। वर्ण के अंतर्गत वे सभी मूल ध्वनि आते हैं जिनका किसी प्रकार खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे अ, आ, क, ख, च, फ इत्यादि। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा स्वर्ण वर्ण तथा दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद हो जाएंगे, पहला स्वर्ण वर्ण तथा दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को देखते हैं। स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ इत्यादि। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी है? तो 11 हो जाएगा। स्वर्ण वर्ण के भेद अब देखेंगे आगे। स्वर्ण वर्ण के भेद, पहला में है हाथ स्वर्ण वर्ण, जैसे अ, ई, उ और ई। दूसरा में आ जाएगा दीर्घ स्वर वर्ण, जैसे आ, ई और उ। तीसरा में आ जाएगा संयुक्त स्वर्ण वर्ण, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। आगे देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वह है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है, जैसे क, ख, च, छ, त, थ इत्यादि। अर्थात क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि है। यहाँ पे दर्शाया गया है वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ण के नाम। वर्ण में देखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण जो है कंठ से होता है और इसके वर्ण का नाम है कंठ्य। दूसरा देखेंगे ह, अ, आ, यह विसर्ग है। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ हो जाएगा और इसके वर्ण के नाम कंठ्य हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे च, छ, ज, झ, इया। इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा और इसके वर्ण के नाम हो जाएंगे तालव्य। जो तालु से बोला जाता है उसके वर्ण का नाम तालव्य हो जाएगा। आगे देखेंगे ई, य और श। इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा और वर्ण का नाम जो हो जाएगा यह तालव्य है। आगे है ट, ठ, ड, ढ, न, री, र और श। इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, मूर्धा से बोला जाता है और उसके वर्ण का नाम मूर्धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे त, थ, द, ध, न, ल और श। इसका उच्चारण स्थान दंत है और इसके वर्ण का नाम दंत्य हो जाएगा। आगे है प, फ, ब, भ, म, उ। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा और इसके वर्ण का नाम ओष्ठ्य हो जाएगा। ए कंठ प्लस तालु मिलकर बोला जाता है। ए और ए जो है कंठ प्लस तालु से मिलकर बोला जाता है तो इसके वर्ण का नाम हो जाएगा कंठ तालव्य। ओ और औ जो है यह कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाता है तो इसके वर्ण का नाम कंठोस्थ हो जाएगा। व जो है दंत प्लस ओष्ठ मिलकर बोला जाता है तो इसके वर्ण का नाम हो जाएगा दंतोष्ठ। आगे देखेंगे अड़, इया, टवर्गी न और म। यह सब नासिका से बोला जाता है तो इसके वर्ण का नाम अनुनासिक हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर नीचे है उसको देख लेंगे हम लोग। नीचे के प्रश्नों में 3 स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण है। आप इस व्यंजन वर्ण को चुनें और 4 विकल्प में से एक सही का विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 3 स्वर्ण वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण कौन है इसमें जिसको चुनना है? तो इसको आप लोग चुनिए। इसमें अ, ए, उ ये सब स्वर्ण वर्ण है और क जो है व्यंजन वर्ण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अ, आ, ए ये सब स्वर्ण वर्ण हो जाएगा और च जो है व्यंजन वर्ग हो जाएगा। तीसरा में देखेंगे उ, ए ये सब स्वर्ण वर्ण है और ख जो है व्यंजन वर्ण में आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ए और उ ये सब स्वर्ण वर्ण हो जाएगा और त जो है यह व्यंजन में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है ओ, औ और अन यह स्वर्ण वर्ण है, म जो है व्यंजन में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है अ, आ, ई ये सब स्वर्ण वर्ण है और भ जो है व्यंजन में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है उ, ओ, औ यह तीनों स्वर्ण वर्ण हो जाएगा और न जो है व्यंजन में आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है ए, ऐ, अन ये तीनों जो है स्वर्ण वर्ण है और ड जो है यह व्यंजन वर्ण में आ जाएगा। 9 नंबर में देखेंगे अ, आ, ई ये तीनों स्वर्ण वर्ण हो जाएगा और ढ जो है ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण। 10 नंबर में है ई, उ यह तीनों हो जाएगा स्वर्ण वर्ण और ख जो है व्यंजन में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक है कि नीचे के प्रश्न में 3 व्यंजन वर्ण है और एक स्वर्ण वर्ण है। स्वर वर्ण है। आप इस स्वर वर्ण को चुनें और 4 विकल्प में से एक सही का विकल्प चयन करें। इसमें क्या है कि स्वर वर्ण को चुनना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें च व्यंजन हो जाएगा, त व्यंजन हो जाएगा और र व्यंजन हो जाएगा। ए जो है स्वर व्यंजन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है क व्यंजन हो जाएगा, आ और ये क्या है टा और च ये व्यंजन हो जाएगा। आ जो है स्वर वर्ण हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प हो जाएगा व्यंजन, उ हो जाएगा स्वर और श व्यंजन त व्यंजन। इसमें स्वर को खोजना है। 14 नंबर क्वेश्चन में ए जो है स्वर हो जाएगा, बाद तीनों है जो व्यंजन में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में
ए नंबर क्वेश्चन ओ जो है स्वर में आ जाएगा। ल, छ और इया ये तीनों जो है व्यंजन वर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन है ल, थ और प ये तीनों व्यंजन में आएगा और आ जो है यह स्वर में आ जाएगा। 17 नंबर में देखेंगे न, थ, प ये तीनों व्यंजन में आएगा और जो है स्वर में आ जाएगा। 18 नंबर में है छ, क और अंग ये तीनों आ जाएगा व्यंजन में। ऐ जो आएगा यह स्वर में आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें ट, र और ढ ये तीनों आएगा व्यंजन में, आ जो है स्वर में आ जाएगा। 20 नंबर में है कि थ, ट और छ ये तीनों आ जाएगा व्यंजन में, ऊ जो है यह स्वर में आएगा। नीचे देखेंगे कि प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 25 तक कुछ वर्ण लिखे गए हैं, उनके उच्चारण स्थान 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक विकल्प ही सही है, सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। 21 नंबर में है क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कंठ। क, ख, ग, घ, अंग ये सभी कंठ से बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, यह मूर्धा से बोला जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है ठ, ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ठ का उच्चारण स्थान जो है यह भी मूर्धा हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है फ, फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान जो है यह ओष्ठ से बोला जाता है, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है झ का उच्चारण स्थान क्या होगा। 25 का आंसर सी हो जाएगा, झ तालु के द्वारा बोला जाता है। चैप्टर 2 में देखेंगे शब्द रचना एवं शब्द के भेद। शब्द वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। उदाहरण में है ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई बराबर हाथी। घ प्लस ओ प्लस ड प्लस आ बराबर घोड़ा। आ प्लस म प्लस अ बराबर आम। च प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर चावल। आगे है शब्दों के भेद देखेंगे। शब्दों के भेद जो है हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद 4 प्रकार से किए जाते हैं। पहला हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से, दूसरा हो जाएगा उद्गम की दृष्टि से, तीसरा हो जाएगा रचना की दृष्टि से, चौथा हो जाएगा प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद जो है यह 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सार्थक शब्द और दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वैसे शब्द सार्थक कहे जाते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, जैसे कलम, कमल, घर, दीवार आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द को निरर्थक यानी बिना अर्थ के होते हैं, जैसे टीटी, के कै, पे पै, घे घै आदि। उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम, तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपना रूप बदले बिना मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं। तत्सम वे शब्द हैं जो अपना रूप बदले बिना मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे अवकाश, ध्वनि, वृक्ष, दुग्ध, हस्त, पुत्र, शिक्षा आदि। ये सब तत्सम है। ये सभी संस्कृत में लिखा गया तत्सम शब्द हो जाएगा।
दूसरा नंबर पर है तद्भव। तद्भव जो है संस्कृत के ऐसे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे हाथ, रात, खेत, किसान, दूध, आग, मुंह, काम, कपूर आदि। जो तद्भव उसे कहते हैं जो ना हिंदी और संस्कृत को मिक्स करके बना होता है, उसको तद्भव कहते हैं। तीसरा में देखेंगे देशज। देशज जो शब्द देश के भीतर प्रचलित बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। जैसे डोरी, पगड़ी, जूता, पैसा, डोरा, पेट, खिचड़ी आदि। विदेशज शब्द देखेंगे 4 नंबर पर विदेशज है जो शब्द अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी आदि भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से टेबल, बेंच, स्कूल, कंपनी, पुलिस, गार्ड आदि, यह सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अरबी शब्द देखेंगे, अरबी में अखबार, कलम, किताब, कानून, तारीख, रईस आदि, ये सभी अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द में है आदमी, आसमान, गर्दन, गुलाब, चीज, जमीन आदि, ये सभी फारसी शब्द में आएंगे। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ जो है जिन शब्दों के अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं होता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आज, कल, यहाँ, वहाँ, छोटा, पुस्तक, गाड़ी आदि, यह सभी रूढ़ शब्द में आ जाएगा। दूसरा नंबर पर यौगिक है। जिन शब्दों के खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, स्नानघर, अनपढ़, बैलगाड़ी आदि, यह सब यौगिक शब्द हैं। तीसरा है योग रूढ़। जो शब्द समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, पंकज, दशानन, जलद, लंबोदर आदि, यह सभी शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के भेद। प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। पहला अविकारी शब्द और दूसरा विकारी शब्द हो जाएगा। पहला अविकारी शब्द जो है, अविकारी शब्द मूल रूप से अवयव है। इनका रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, लेकिन, परंतु, सदा आदि। विकारी शब्द। दूसरा हम देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। इससे रिलेटिव आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 15 तक प्रत्येक वर्ग में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है जिसे ढूंढना है। जो शुद्ध संस्कृत में लिखा रहेगा वही तत्सम होगा। यहाँ हमें शुद्ध संस्कृत रूप को ढूंढना है, वो तत्सम है। जैसे कि इसमें क्या है, ए में धूम्र है, बी में हाथ है, सी में माला है और डी में धूप है। तो इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा? तत्सम धूम्र हो जाएगा। धूम्र जो है शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तत्सम कौन है? तो इसका हो जाएगा उत्साह। उत्साह जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, तीसरा में छतरी, खत्री, गेहूं और क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है यह तत्सम शब्द है। 4 नंबर में देखेंगे, 4 में तत्सम को ढूंढना है। तो इसमें एक चोंच है, ग्रीवा है, कतरनी है और होठ है। 4 का में तत्सम हो जाएगा ग्रीवा। जो शुद्ध संस्कृत में बोला जाए वह तत्सम है। 5 नंबर में देखेंगे,
इसका आंसर किया जाता है। 5 का हो जाएगा उपास, अकाज, कंगन और करोड़। 5 में कंगन जो है यह शुद्ध संस्कृत में तत्सम शब्द है। 6 नंबर में देखेंगे गोधूम, चावल, जोधा और मामा। 6 में तत्सम हो जाएगा गोधूम। 7 नंबर में देखेंगे चंचू, गर्दन, मुखड़ा और कंगन। इसमें हो जाएगा 7 का चंचू जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। 8 नंबर में देखेंगे चैत, क्वार, महीना और फाल्गुन। 8 में फाल्गुन जो है शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है और यह तत्सम शब्द है। 9 नंबर में देखेंगे मारंग, याचक, ज्योति और कोयल। 9 में याचक जो है यह तत्सम शब्द है। 10 नंबर है धरनी, धरती, धैर्य और निवाह। 10 का हो जाएगा सी, धैर्य जो है तत्सम शब्द है। 11 नंबर देखेंगे मामा, लोमस, भगत और घोसी। 11 का बी, लोमस जो है तत्सम शब्द है। 12 नंबर क्वेश्चन है गात्र, शरीर, कन्नौजिया और भंजा। इसमें तत्सम हो जाएगा गात्र। 13 नंबर देखेंगे, 13 में जय है, जब, जाचक और जोधा। 13 में जय जो है यह तत्सम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है अच्छत, अच्छप, काठ और अतौर। 14 में अच्छप जो है यह तत्सम शब्द है। 15 में देखेंगे अनमना, असीस, उल्लुक और कंगन। 15 का आंसर हो जाएगा सी, उल्लुक जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न 30 तक। प्रत्येक वर्ग में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव वे शब्द होता है जो संस्कृत में हिंदी मिलाकर बोला जाता है। 16 में तद्भव देखना है। 16 नंबर क्वेश्चन में है मामा, पितृव्य, पौत्र और वायोवृद्ध। ये तीनों जो है तत्सम है। मामा जो है यह तद्भव हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे नीडर, दोपहर, साहस और रेलगाड़ी। 17 में तद्भव जो हो जाएगा इसका आंसर ए है, नीडर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे चित्रकार, अवतार, स्वामी और पत्थर। 18 में पत्थर जो है तद्भव हो जाएगा। 19 नंबर में है करतरा, पुस्तक, गात्र और जेठ। 19 में जेठ जो हो जाएगा वह तद्भव हो जाएगा। गात्र है तत्सम, पुस्तक हो जाएगा तत्सम। 20 नंबर में देखेंगे कुकुर, स्वान, कुकुर और सिंह। इसमें तद्भव कौन सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, कुकुर। कुकुर जो है तद्भव हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है चकवा, चित्रक, वधिक और स्टेशन। 21 में तद्भव जो है ये हो जाएगा चकवा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कागज, कतरनी, घोसी और छन। 22 का आंसर जो है कतरनी, ये हो जाएगा तद्भव। 23 नंबर में देखेंगे भागने, पत्नी, भतीजा और मातुल। इसमें तद्भव कौन हो जाएगा? तो भतीजा जो है वह तद्भव हो जाएगा। 24 नंबर में है जनवासा, काक, कुष्ठ और वाल्मीकि। 24 में जनवासा जो है यह तद्भव शब्द है। 25 नंबर है कन्याकुंज, सिंगल, कोयल और यश। 25 में सी इसका आंसर हो जाएगा, कोयल जो है तद्भव है। 26 नंबर क्वेश्चन है गाहक, ग्राहक, अच्छत और महल। 26 का आंसर ए हो जाएगा, गाहक तद्भव शब्द है। 27 नंबर देखेंगे राजा, सम्राट, ज्योति और रोशनी। 27 का आंसर ए हो जाएगा, राजा जो शब्द है यह तद्भव है। 28 नंबर क्वेश्चन है पाथिक, यात्री, मारंग और अजीर्ण। 28 में सी हो जाएगा, मारंग है तद्भव। 29 नंबर क्वेश्चन है शीशम, आम्र, शिशुमा और शैशव। 29 में शीशम जो है तद्भव हो जाएगा। आम्र तत्सम है, शिशुमा तत्सम है और शैशव भी तत्सम है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वाल्मीकि, यव, नदी और बालक। इसमें वाल्मीकि जो है तद्भव हो जाएगा।
चैप्टर 3 में देखेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग उपसर्ग वह शब्दांश है जो पदों के पहले लगकर मूल पद के अर्थ में विशेषता ला देता है, जैसे आदन, अज्ञान, विज्ञान आदि। इन शब्दों में दान में आ, ज्ञान में अ और ज्ञान में बी उपसर्ग है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला हिंदी उपसर्ग, दूसरा संस्कृत उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग है अर्थ और शब्द के रूप। उपसर्ग नी है, के बिना, अर्थ के बिना में उपसर्ग नी लगा हुआ है तो इसका शब्द रूप हो जाएगा निखरा, निकम्मा और नीडर। बिन लग जाएगा अभाव और नहीं में तो शब्द रूप हो जाएगा बिन खाए, बिन देखा। उपसर्ग है भर, अर्थ हो जाएगा पूरा और शब्द रूप हो जाएगा भरपेट, भरसक, भरपूर। उपसर्ग है कु और क, अर्थ हो जाएगा बुराई और हीनता। शब्द रूप देखेंगे कुकर्म, कपूत और कुसंगति। सु और स, उपसर्ग सु और स का अर्थ हो जाएगा अच्छा। शब्द रूप हो जाएगा सुसंगति, स्तूप और सरस। अ और अन का अर्थ निषेध हो जाएगा। शब्द रूप हो जाएगा अगाध, अलग और अनमोल। अध उपसर्ग अध है, अर्थ आधा हो जाएगा। शब्द रूप अधमरा, अधसेरा, अधलेटा हो जाएगा। उपसर्ग उन है, अर्थ एक कम हो जाएगा। शब्द रूप में चलिए तो इसमें हो जाएगा 39 और 29। उपसर्ग औ है, अर्थ हीनता या निषेध हो जाएगा। शब्द रूप में हो जाएगा अवसर, औढ़र और औरस। उपसर्ग द है, शब्द रूप हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा बुरा और हीन। शब्द रूप हो जाएगा दुकाल और दुबला। संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। यहाँ उपसर्ग है, अर्थ है और शब्द रूप है। उत उद अर्थ हो जाएगा ऊपर। शब्द रूप में आएंगे तो उत्तम, उद्भव और उद्गम। उपसर्ग में हो जाएगा अर्थ निकट और छोटा। शब्द रूप में हो जाएगा उपकार, उपवन और उपयोग। दुर और दुस का अर्थ हो जाएगा बुरा और कठिन। शब्द रूप में आ जाएंगे तो दुरावस्था, दुर्गम और दुर्गुण हो जाएगा। निह नीचे, अच्छी तरह और इसका शब्द रूप हो जाएगा निदान, निपात और निजात। परा का अर्थ हो जाएगा उल्टा और निम्न। शब्द रूप हो जाएगा पराजय, पराभव और पराक्रम। उपसर्ग नि और निश्चय, अर्थ बिना हो जाएगा। शब्द रूप निर्गुण, निर्मम और निश्चल हो जाएगा। उपसर्ग परि है, अर्थ चारों तरफ हो जाएगा। शब्द रूप में हो जाएगा परिजन, परिहास और परिसर। उपसर्ग प्र है, अर्थ अधि और आगे है और इसका शब्द रूप जो हो जाएगा प्रचार, प्रताप और प्रपात। उपसर्ग प्रति है, इसका अर्थ एक हो जाएगा और शब्द रूप जो है यह प्रतिक्षण, प्रतिवादी और प्रति व्यक्ति हो जाएगा। उपसर्ग अति है और इसका अर्थ अधिक हो जाएगा। शब्द रूप जो है अतिकाल, अतिशय और अत्यधिक हो जाएगा। उपसर्ग अधिक है, अर्थ अधिकता हो जाएगा। शब्द रूप हो जाएगा अधिकार, अधिपति और अधिसंख्य। उपसर्ग अनु है, इसका अर्थ पीछे हो जाएगा। शब्द रूप जो है अनुकरण, अनुशासन और अनुरूप हो जाएगा। उपसर्ग अप है, अर्थ बुरा हो जाएगा और शब्द रूप जो है अपमान, अपहरण और अपशकुन हो जाएगा। उपसर्ग अभि है, इसका अर्थ बहुत अधिक हो जाएगा और शब्द रूप अभिभावक, अभियोग, अभिमान हो जाएगा। उपसर्ग अव है, अर्थहीनता हो जाएगा और शब्द रूप अवस्थित और अवनत हो जाएगा। उपसर्ग आ है, अर्थ तक हो जाएगा और शब्द रूप आगमन, आजन्म और आमरण हो जाएगा। उपसर्ग वी है, अर्थ बिना हो जाएगा।
शब्द रूप विज्ञान, विदेश और वियोग हो जाएगा। उपसर्ग सम है, अर्थ पूर्णता हो जाएगा। शब्द रूप सम्मेलन, सम्मान और सम्मुख हो जाएगा। उपसर्ग सु है, अर्थ सुंदर हो जाएगा। शब्द रूप सुअवसर, सुवास और सुपुत्र हो जाएगा। इसी तरह अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। इसमें वो है, से और के, इसके अर्थ हो जाएंगे शब्द रूप बनाम और बदौलत हो जाएगा। उपसर्ग वध है, अर्थ बुरा हो जाएगा। शब्द रूप बदमाश और बदनाम हो जाएगा। उपसर्ग ब है, अर्थ ऊपर है और शब्द रूप जो है बर्खास्त और बरबख्त हो जाएगा। उपसर्ग वाह है, अर्थ सात हो जाएगा और शब्द रूप बाजपता और बाइज्जत हो जाएगा। उपसर्ग विल है, अर्थ सात हो जाएगा। शब्द रूप जो है यह बिल्कुल हो जाएगा। उपसर्ग विला, अर्थ बिना। शब्द रूप बिल लिहाजा और बिला परहेज हो जाएगा। उपसर्ग बे है, अर्थ बिना हो जाएगा। शब्द रूप जो है इसका बेईमान, बेचारा, बेमौसम। उपसर्ग अल है, अर्थ निश्चित हो जाएगा। शब्द रूप अलबत्ता, अलगरज हो जाएगा। उपसर्ग कम है, अर्थहीन और थोड़ा है। शब्द रूप कम उम्र और कमजोर हो जाएगा। उपसर्ग खुश है, अर्थ श्रेष्ठता हो जाएगा और शब्द रूप जो है खुशबू और खुशहाल हो जाएगा। उपसर्ग गैर है, अर्थ निषेध हो जाएगा। शब्द रूप है गैर हाजिर और गैर वाजिब। उपसर्ग दर है, अर्थ में हो जाएगा। शब्द रूप जो है दरकार और दरवेश हो जाएगा। उपसर्ग ना है, अर्थ अभाव हो जाएगा। शब्द रूप जो है नापसंद और नाउम्मीद हो जाएगा। उपसर्ग फील और फी है, अर्थ में और प्रति हो जाएगा। शब्द रूप फिलहाल, फियादगी और फी घर हो जाएगा। उपसर्ग ला है, अर्थ वीना हो जाएगा। शब्द रूप जो है यह लाचार, लाजवाब और लाइलाज हो जाएगा। उपसर्ग सर है, अर्थ मुख हो जाएगा और शब्द रूप जो है यह सरकार और सरदार हो जाएगा। उपसर्ग हम है, अर्थ बराबर और समान है। अर्थ रूप जो है हम उम्र, हम वतन, हम सफर हो जाएगा। उपसर्ग हर है, अर्थ प्रत्येक हो जाएगा और शब्द रूप जो है हर रोज और हर वक्त हो जाएगा। ये सब अभी जो आप देख रहे थे वो फारसी, अरबी फारसी उपसर्ग थे। आगे है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ को बदल देने वाला तथा उसमें विशेषता लाने वाला शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे रथवान, हलधर, डाकवाला, पान वाला, संगीतकार आदि। इन शब्दों में बान, धर, बाला, वाला, कार आदि प्रत्यय है। हिंदी भाषा में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला हो जाएगा कृत प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस वाला बराबर पढ़ने वाला, मिट प्लस आना बराबर मिटाना, मटक प्लस आना बराबर मटका, मिल जोड़ अन बराबर मिलन, पालन जोड़ हारा बराबर पालन हारा, घट जोड़ इया बराबर घटिया, बढ़ जोड़ इया बराबर बढ़िया, गा जोड़ एया बराबर गवैया, ओढ़ जोड़ नी बराबर ओढ़नी, सुंध जोड़ नी सुंघनी। दूसरा देखेंगे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। जैसे बाला घर वाला, पान वाला, फल वाला, हारा मणिहारा, लकड़हारा, पनिहारा, आर सुनार, लुहार, चमार, इया रसोइया, मुखिया, रसिया, ई तेली, माली और धोबी। कुछ प्रमुख प्रत्यय और उनसे बने शब्द। शब्द प्रत्यय है और यहाँ शब्द है। प्रत्यय आहट है और इससे मिलकर बने शब्द में हो जाएगा घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट। प्रत्यय त है,
इससे मिलकर बनेगा पढ़ता, लिखता, जाता, खाता। या को मिलाने से देखते हैं क्या बनेगा। सोया, खाया, बोया, खोया, पिया और जिया। आ के से मिलकर सूखा, भूखा, बैठा, जागा, बना। कर, कर को जोड़कर मिलेगा जाकर, खाकर, चलकर, पढ़कर। ईया, रसोइया, मुखिया, रसिया। ई, तेली, माली, धोबी, बेबी। उ आ, मछुआ, हलुआ, कलुआ, मनुआ। एरा, सपेरा, कमेरा, चितेरा, बटेरा। आऊ, बिकाऊ, चलाऊ, टिकाऊ। अक, पालक, धावक, चालक। औना प्रत्यय मिलने से औना प्रत्यय मिलकर शब्द बनेगा बिछौना, खिलौना, चलौना। ये शब्द प्रत्यय को मिलाने से शब्द बनेगा फांसी, रेती, सोती, मोती। अन प्रत्यय मिलाने से जो शब्द बनेगा वो है झाड़न, ढक्कन, ढक्कन। नी प्रत्यय मिलाने से शब्द है ढोकनी, कतरनी, वैतरनी। अन शब्द प्रत्यय मिलने से शब्द बनेगा चलन, मिलन, गलन, फलन। आई प्रत्यय मिलने से शब्द है लड़ाई, चढ़ाई, लिखाई, मिठाई। आवा प्रत्यय से मिलकर बनेगा भुलावा, छलावा, दिखावा। आवट प्रत्यय से मिलकर बनेगा सजावट, बनावट, लिखावट। बाला प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनेगा वह है घर वाला, डाक वाला और फल वाला। ईमा प्रत्यय से मिलकर बनेगा कालिमा, लालिमा, नीलामी और महिमा। ता प्रत्यय से सुंदरता, महानता, मानवता, प्रभुता। अरा प्रत्यय से हत्यारा, घसियारा, बंजारा, घटियारा। ई प्रत्यय से मिलकर बनेगा भारी, देसी, लोभी, क्रोधी, जंगली, बंगाली और धनी। ईला प्रत्यय से मिलकर बनेगा खर्चीला, सुरीला, रंगीला और छबीला। एला प्रत्यय से मिलकर बनेगा बिसैला, कसौला, सौतौला और अकेला। वान प्रत्यय से रूपवान, गुणवान, भाग्यवान। ईला प्रत्यय से मिलकर बनेगा घटिया, लुटिया, खटिया, बिटिया। आड़ी प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनेगा अगाड़ी, पिछाड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी। आना प्रत्यय से मिलकर बनेगा राजपुताना, घराना, सिहराना और पैताना। ये प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनेगा रूसी, चीनी, मद्रासी, गढ़वाली। आनी प्रत्यय से मिलकर जेठानी, देवरानी, नौकरानी, जवानी। इन प्रत्यय से मिलकर बनेगा सापिन, पापिन, लुहारिन, कुम्हारिन। या प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनेगा अखिया, हरिया, जिया और पिया। एरा से अंधेरा, चचेरा, बघेरा, ममेरा, मोसेरा। ती प्रत्यय से कमती, बढ़ती, धरती, मस्ती। हरा प्रत्यय से हो जाएगा इकहरा, दुहरा, तिहरा और चौराहा। नीचे इसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। प्रश्न 1 से 15 तक है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। प्रश्न 1 से 15 तक में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। पहला का देखेंगे, इसमें निराकरण जो है उपसर्ग का, विभर, निर्भर जो है और उत्कर, ये सब उपसर्ग है। और उपसर्ग रहित जो है यह बी हो जाएगा, करण। दूसरा में उपसर्ग रहित कौन सा हो जाएगा, जो आप लोग भी देखिएगा, इसका भी आंसर बी जाएगा, रूपक। रूपक जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें उपसर्ग रहित शब्द कौन हो जाएगा, तो इसमें अति, अति जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 में उपसर्ग रहित अच्छा, अच्छा जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें उपसर्ग रहित कौन सा है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, निकल, जो उपसर्ग रहित शब्द है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पराया, पराया जो है यह उपसर्ग रहित शब्द है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 7 में पूर्ण, पूर्ण जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी, अधिक, यह भी उपसर्ग रहित शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन में है जय, जय जो है यह उपसर्ग रहित शब्द है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे,
धन धनद जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन है बधु बहुधा। बहुधा जो है यह उपसर्ग रहित शब्द है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 12 में उपसर्ग रहित कौन सा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नग धड़ंग जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 13 नंबर में देखेंगे अलमारी जो है यह उपसर्ग रहित शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सी इसका आंसर हो जाएगा। अंत जो है उपसर्ग रहित शब्द है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मोटापा। मोटापा जो है यह उपसर्ग रहित शब्द है। नीचे देखेंगे 16 से 30 तक, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसको देखना है। 16 में देखेंगे 16 का आंसर कुख्यात जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 17 का आंसर हो जाएगा सी ममता। ममता जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 का आंसर बी हो जाएगा सौभाग्यशाली, यह प्रत्यय रहित शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। 19 का आंसर ए हो जाएगा निकेत। निकेत जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 20 का आंसर हो जाएगा बी मनगढ़ंत, यह भी प्रत्यय रहित शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी परवर्ती। परवर्ती भी प्रत्यय रहित शब्द है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी गुण। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अहंता। अहंता जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए जीवन। जीवन जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 26 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए गड़बड़। गड़बड़ जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ठकुरानी। ठकुरानी जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी अड़ियल। अड़ियल जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी समीचीन। समीचीन जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 का आंसर हो जाएगा सी मिलाप। मिलाप जो है प्रत्यय रहित शब्द है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी बहिनापा। बहिनापा जो है प्रत्यय रहित शब्द है। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मेरा हिंदी व्याकरण का क्लास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।